हेलो, तो कैसे हो आप लोग? आई होप सभी लोग ठीक होंगे। और आज हम लोग जो लास्ट वीडियोज़ में मैंने बोला था कि जो डेवलपिंग सॉल्यूशन है उसके कुछ कंपोनेंट्स, केमिकल और उनके फंक्शंस के बारे में बताएँगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना कभी ना भूलें। तो कंपोनेंट्स की बात करते हैं तो इसके अंदर क्या कंपोनेंट्स आते हैं। सबसे पहले आता है डेवलपिंग एजेंट। जो डेवलपिंग एजेंट होता है उसको हम कार्बनिक रिड्यूसिंग एजेंट भी बोलते हैं या फिर हम उसको ऑर्गेनिक रिड्यूसिंग एजेंट भी बोलते हैं। तो ये तीनों एक ही नाम है, डेवलपिंग एजेंट के ही इसको किसी भी फॉर्म में पूछा जा सकता है। अब इसके केमिकल की बात करते हैं, इसमें कौन सा केमिकल यूज़ किया जाता है तो मिटोल एंड हाइड्रोक्विनोन जो केमिकल्स है वो यूज़ किए जाते हैं। फेनिडोन इन ऑटोमेटिक प्रोसेस, और जो फेनिडोन होता है वो ऑटोमेटिक प्रोसेस में भी यूज़ किया जाता है। अगर हम लोग इसके फंक्शंस की बात करते हैं तो जो हाइड्रोक्विनोन इज स्लो एक्टिंग रेस्पॉन्सिबल फॉर ब्लैकेस्ट शेड यानी कॉन्ट्रास्ट। यानी कि जो हाइड्रोक्विनोन होता है वो क्या करता है, स्लो एक्टिंग करता है। और किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, वो जो ब्लैकेस्ट शेड है उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। यानी जो फिल्म होती है उस पर जो ब्लैकेस्ट शेड आता है उसको कौन मेंटेन करता है, जो हाइड्रोक्विनोन है वो मेंटेन करता है। और ये मेनली जो कॉन्ट्रास्ट है उसको भी बनाए रखता है। मिटोल एक्ट रैपिडली फॉर लाइटर शेड ऑफ ग्रे। मिटोल क्या काम करता है, मिटोल सबसे पहले हाइड्रोक्विनोन की तरह स्लो एक्टिंग नहीं करता, वो रैपिडली यानी फास्ट एक्ट करता है फॉर लाइटर शेड यानी लाइटर जो शेड होते हैं उनके लिए ऑफ ग्रे। अब इसके अंदर जो फाइन डिटेल है वो उनको ये डिनोट करता है। इसके अलावा जो हार्डनर होता है, जो हार्डनर है ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग होती है उसके अंदर जो हार्डनर यूज़ किया जाता है वो कौन सा होता है, ग्लूटार एल्डिहाइड यूज़ करते हैं। जो उसका काम क्या होता है, कंट्रोल इमल्सन स्वेल। यानी इमल्सन की स्वेलिंग को कौन कंट्रोल करता है, ठीक है। तो जो इमल्सन है उसकी स्वेलिंग को कंट्रोल कर लेता है और ये ग्लूटार एल्डिहाइड करता है। और साथ साथ में जो ऑटोमेटिक प्रोसीजर है उसमें हार्डनर का भी काम करता है। नेक्स्ट आता है एक्टिवेटर। एक्टिवेटर को एसिलेटर भी बोलते हैं। अब केमिकल की बात करेंगे तो इसमें सोडियम कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम कार्बोनेट का जो फॉर्मूला होता है वो Na2CO3 होता है, और जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है उसका जो फॉर्मूला होता है वो NaOH होता है। तो ये दोनों फॉर्म में पूछा जा सकता है। अगर हम लोग इसके फंक्शन की बात करते हैं तो इसमें स्वेल इमल्सन एंड मेकिंग इजियर पेनिट्रेशन ऑफ डेवलपिंग एजेंट इन इमल्सन। यानी कि ये क्या करता है कि इमल्सन को स्वेल करवाता है। आफ्टर दैट जो डेवलपिंग एजेंट होते हैं उनका जो इमल्सन है उनके अंदर पेनिट्रेशन को ईजी बनाता है, ठीक है। हाइड्रोक्विनोन एक्ट ओनली इन एल्किलाइन मीडियम, पीएच इसकी 10 to 11 होती है। जो हाइड्रोक्विनोन होता है वो कैसे एक्ट करता है, ओनली एल्केलाइन जो मीडियम होता है उसी में एक्ट करता है, और उसकी जो पीएच होती है वो 10 to 11 होती है। ये बहुत सारी एग्जाम्स में भी पूछा जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि इसकी पीएच कितनी होती है, तो 10 to 11 होती है। अब नेक्स्ट आता है रेस्टनर। रेस्टनर क्या होता है, जिसको हम एंटी फोगिंग एजेंट भी बोलते हैं। इसमें जो केमिकल यूज़ किया जाता है वो पोटेशियम ब्रोमाइड यानी KBr और पोटेशियम आयोडाइड यानी KI यूज़ किया जाता है। इसका फंक्शन क्या होता है, रिएक्शन डेवलपिंग एजेंट टू एक्सपोज सिल्वर हैलाइड। यानी कि ये डेवलपिंग एजेंट को जो एक्सपोज सिल्वर हैलाइड क्रिस्टल है जिनको रेडियोग्राफी जो रूम है उसके अंदर एक्सपोज किया जाता है तो उनसे रिएक्शन करवाता है। विदाउट रेशनर अनएक्सपोज सिल्वर हैलाइड कन्वर्ट इनटू मेटेलिक सिल्वर। अगर हम लोग रेशनर यूज़ नहीं करते हैं तो जो अनएक्सपोज जो एक्सपोज नहीं हुए हैं वो सिल्वर हैलाइड क्रिस्टल्स किस में चेंज हो जाएंगे, मेटेलिक जो सिल्वर है उसमें चेंज हो जाएंगे, जिससे कि डेवलपमेंट जो फोग होता है उसका फॉर्मेशन हो जाएगा। ने प्रिजर्वेटिव की जिसका केमिकल जो नेम होता है वो सोडियम सल्फाइड यानी कि Na2SO4 होता है। इसका जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, प्रोटेक्ट द डेवलपिंग एजेंट फ्रॉम एरियल ऑक्सीडेशन। कि ये क्या करता है, प्रोटेक्शन का काम करता है जो डेवलपिंग एजेंट है उनके लिए, किससे, ताकि वो उनका एरियल ऑक्सीडेशन ना हो पाए। नेक्स्ट आता है प्रोलोंग द लाइफ ऑफ डेवलपर। एक दूसरा ये भी होता है जो डेवलपिंग सॉल्यूशंस होते हैं उनकी लाइफ को क्या करता है, ये बढ़ा देता है। हाइड्रोक्विनोन मोर सेंसिटिव टू ऑक्सीडेशन। और जो हाइड्रोक्विनोन होता है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, किससे,
ऑक्सीडेशन से, ठीक है। हाइड्रोक्विनोन मोर सेंसिटिव टू ऑक्सीडेशन, एंड जो ऑक्सीडाइज डेवलपर अगर होता है तो उसका जो कलर होता है वो क्या होता है, ब्राउन कलर होता है। सॉल्वेंट की अगर हम बात करते हैं तो इसमें वाटर का यूज़ किया जाता है, जिसका काम क्या होता है, डिज़ोल्व केमिकल फॉर यूज़, यानी जो केमिकल होते हैं उनका डिज़ोल्व कर देता है यूज़ करने के लिए। तो इसके लिए जो वर्क काम में आता है वो वाटर यूज़ लिया जाता है एज ए सॉल्वेंट। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।